हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अपनी जो स्टोरी द एनिमी चल रही है, आप सभी भैया जानते हो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं आपको एक एक लाइन। तो बच्चों, जहाँ से अभी रह गई है वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पास्ड। ही किसके लिए आया है? डॉक्टर सदाओ के लिए आया है। तो डॉक्टर सदाओ इतनी फुर्ती से मुड़े जैसे कि वो कभी रुके न थे। टर्न मतलब मुड़े, एज स्विफ्टली माने इतनी फुर्ती से, स्विफ्टली मतलब फुर्ती से, एज दो मतलब मानो, तो वह इतनी फुर्ती से मुड़े जैसे कि वो कभी रुका न था। ही हैड नेवर पास्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, और अपनी दवाओं में से ही चोज ए स्मॉल वायल, वायल कहते हैं छोटी शीशी को, उन्होंने एक छोटी शीशी निकाली, चुनी, सेलेक्ट किया। एंड फ्रॉम इट फिल्ड ए हाइपोडर्मिक, और उससे उन्होंने सिरिंज भरी। एंड फ्रॉम इट फिल्ड ए हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। थ्रस्ट इट मतलब घोंप दिया, और फिर उसे रोगी के बाएं बाजू में घोंप दिया। Then putting down the needle, he took the man's wrist again. Then putting down the needle, फिर सुई रखते हुए रख करके, he took the man's wrist again, उन्होंने आदमी की कलाई फिर पकड़ ली। रिस्ट कहते हैं कलाई को। The pulse under his fingers fluttered one or twice and then grew stronger. पल्स कहते हैं नाड़ी को। उसकी उंगलियों के नीचे नाड़ी एक दो बार फड़फड़ाई, फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाई, और फिर मजबूत हो गई। एंड देन ग्रीव स्ट्रॉन्गर, ग्रीव स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हना एंड साइड। सब कुछ होने पर भी यह आदमी जीवित रहेगा। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, सब कुछ होने के बावजूद भी यह आदमी जीवित रहेगा। उन्होंने हना से कहा और गहरी सांस ली। साइड बने, साई कहते हैं गहरी सांस लेने को, तो साइड मतलब गहरी सांस ली। द यंग मैन वोक so weak, his blue eyes so terrified, when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. The young man woke, युवक जाग गया, युवक जाग गया, so weak, और वो बहुत कमजोर था, दुर्बल था। His blue eyes so terrified, और उसकी नीली आंखें जो थीं वो इतनी डरी हुई थीं कि his blue eyes so terrified when he perceived where he was, जब उसने देखा कि कहाँ है, वो कहाँ है, तो उसकी नीली आंखें इतनी डरी हुई थीं कि हना फेल्ट कॉम्पेल्ड टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मैंने होता है क्षमा मांगना, कि हना को विवश होकर क्षमा मांगनी पड़ी। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने उसे भोजन स्वयं परोसा। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड इंटर द रूम, क्योंकि नौकरों में से कोई नौकर कमरे में नहीं प्रवेश किया, नहीं आया, कोई आने को तैयार नहीं था। When she came in the first time, जब वो पहली बार अंदर आई, she saw him summon, तो उसने देखा, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing, तो उसने देखा कि उस आदमी ने अपनी थोड़ी सी शक्ति को बटोरा जैसे कि वो किसी भयानक घटना के लिए तैयार हो रहा हो। fearful thing माने डरावनी चीज, भयानक घटना। Don't be afraid, she begged him softly.
वो धीरे से बोली, बेग्ड हिम मतलब धीरे से बोली, धीरे से निवेदन किया, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, वो क्या आप अंग्रेजी बोलती हैं, यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, वो हाँफते हुए बोला, गैस्प मतलब हाँफते हुए बोला। आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, मैं तो काफ़ी समय तक अमेरिका में रही, उसने उत्तर दिया, मतलब हना ने उत्तर दिया। शी वॉज दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, शी वॉज दैट, शी saw that he wanted to reply, उसने देखा कि वो आदमी उत्तर देना चाहता था। she saw that he wanted to reply to that but he could not, लेकिन दे ना सका, लेकिन वो उत्तर दे ना सका। and so she knelt, और इसलिए वो झुकी, knelt मतलब झुकी, and fed him gently from the porcelain spoon, और कोमलता से उसे चीनी के चम्मच से भोजन खिलाया। स्पून कहते हैं चम्मच को। ही एट अनविलिंगली, उसने अनिच्छापूर्वक खाया, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी खा लिया, खाया तो अनिच्छापूर्वक लेकिन खा लिया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रांग, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। शी सेड, वो बोली। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कंफर्ट हिम, ही डिड नॉट आंसर, वो उसे पसंद तो नहीं करती थी, फिर भी उसे सांत्वना देने के लिए उसका दिल पिघल गया। ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आगे देखिए। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. जब ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन सदाओ आया, when Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, तो उसने देखा कि युवक उठकर बैठ गया था, तो उसने युवक को बैठा हुआ पाया। His face bloodless with the effort, और इस प्रयास में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। His face bloodless with the effort. Lie down, सदाओ cried, सदाओ ने जोर से कहा, लेट जाओ। Do you want to die, क्या तुम मरना चाहते हो? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. उसने धीरे से परंतु जोर लगाकर उसे लिटाया और उसके घाव की जांच की। wound मतलब घाव। You may kill yourself if you do this sort of thing. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी जान को खतरे में डाल सकते हो, तुम्हारी जान जा सकती है। माने तुम मर जाओगे या तुमने इस प्रकार का काम किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग माने इस प्रकार का काम। ही स्कोल्डेड, उसने डांटा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, आप मेरा क्या करोगे? द बॉय मटर्ड, लड़का बुदबुदाया। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, वह अभी कितने का दिखता था? मुश्किल से 17 वर्ष का दिखाई देता था।
आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? क्या आप मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे? फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर। एक क्षण के लिए सदाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्षण भर सदाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। उसने अपनी जांच पूरी कर ली और फिर रेशमी रजाई उस आदमी पर डाल दी। सिल्क क्विल्ट मतलब रेशम की रजाई। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विद यू। मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या करूं, वो बोला। वो कौन? डॉक्टर सदाओ। आई आर्ट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। वास्तव में मुझे तुम्हें पुलिस को सौंपना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वॉर। तुम युद्ध कैदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताओ। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. उसने अपना हाथ उठाकर कहा जब उसने देखा कि युवक कुछ कहना चाहता था। Do not even tell me your name unless I ask it. जब तक मैं पूछूं ना तब तक अपना नाम भी ना बताओ। They looked at each other for a moment. क्षण भर उन्होंने एक दूसरे को देखा, देखते रहे एक दूसरे को। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। और फिर युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह दीवार की ओर मोड़ लिया। ओके ही विस्पर्ड, हिज माउथ ए बिटर लाइन। ओके ही विस्पर्ड, ठीक है, वो फुसफुसाया। उसके चेहरे पर कटुता थी। हिज माउथ ए बिटर लाइन। बिटर लाइन मैंने कटुता। आउटसाइड द डोर हना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। दरवाजे के बाहर हना सदाओ की प्रतीक्षा कर रही थी। ही सा एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल। उसने तुरंत जान लिया कि वो कठिनाई में थी। सदाओ यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। सदाओ, यूमी मुझसे कह रही है कि यदि हमने इस आदमी को और अधिक देर छुपा कर रखा तो नौकर यहाँ नहीं रुक सकेंगे। She tells me that they are saying that you and I so long in America that we have forgotten to think of our country first, of our own country first. वो कहती है कि हम अमेरिका में इतने समय तक रहे हैं कि हम पहले अपने देश के बारे में सोचना भूल गए हैं। वे समझते हैं, they think we like Americans, वे समझते हैं कि हम अमेरिकियों जैसे हैं। It is not true, ये सच नहीं है। सदाओ said harshly, सदाओ ने कठोरता से कहा। Americans are our enemies, अमेरिकी हमारे शत्रु हैं। But I have been trained not to let a man die, लेकिन मुझे सिखाया गया है कि यदि मैं कुछ कर सकूं तो किसी आदमी को मरने न दूं। Not to let a man die if I can help it. The servants cannot understand that. नौकर ये बात नहीं समझ सकते। उसने चिंतित होकर कहा। She said anxiously. Anxiously मतलब चिंतित रूप से। No, he agreed. नहीं, वो नहीं सहमत था। आगे देखिए। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. दोनों में से कोई कुछ नहीं कह सका और किसी न किसी तरह घर का कामकाज चलता रहा। एंड समहाउ माने किसी न किसी तरह, हाउस होल्ड मतलब गृहस्थी का काम, ड्रैग्ड ऑन मतलब चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल। नौकर जो थे वो और अधिक चौकन्ने हो गए, माने और अधिक निगरानी करने लगे। देयर कर्टसी was as careful as ever. उनका शिष्टाचार वैसा ही था जैसा पहले। But their eyes were cold upon the pair to whom they were hired.
लेकिन शिष्टाचार में वे पहले की भांति सावधान रहे, लेकिन उस दंपति को जिन्होंने नौकर रखा हुआ था वे अनादर से देखते थे। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर आट टू डू। ये क्लियर है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक सुबह ओल्ड गार्डनर ने कहा। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। उसने पूरी जिंदगी भर फूलों की देखभाल की और कई के काम में निपुण था। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। मॉस जो है काई होती है, बरसात में लग जाती है हरे हरे रंग की दीवारों पर, उसको कहते हैं। फॉर सदाओज फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान। सदाओ के पिता के लिए उसने जापान में बसे सुंदर काई का बगीचा बनाया था। Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. उसका चमकीला हरा गलीचा वह सदा साफ करता रहता था ताकि कोई पत्ता चीड़ की सुई उसकी मखमली सतह को खराब न करे। My old master's son knows very well what he ought to do. मेरे पुराने मालिक के बेटे को भली भांति पता है कि उसे क्या करना चाहिए। He now said. अब उसने He now said, pinching a bud from a bush as he spoke. अब उसने एक कली को झाड़ी पर से, पिंचिंग मतलब निपिंग। अब उसने एक कली को झाड़ी पर से पिंचिंग करते हुए कहा, जब वह आदमी मृत्यु के समीप था तो उसे मरने क्यों न दिया। When the man was so near death, why did he not let him bleed? When the man was so near death, जब वह आदमी मृत्यु के इतना समीप था तो उसे मरने क्यों नहीं दिया। Why did he not let him bleed? That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. छोटा मालिक अपने हुनर पर इतना अभिमान करता है। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, कि वो किसी का भी जीवन बचा सकता है। The cook said contemptuously. भोजन पकाने वाली ने तिरस्कार के भाव से कहा। Contemptuously मैंने तिरस्कार के भाव से। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. भोजन पकाने वाली ने तिरस्कार की भावना से कहा। The cook said contemptuously मैंने तिरस्कार की भावना से। She split a fowl's neck skillfully. उसने बड़ी होशियारी से, skillfully मैंने होशियारी से, एक मुर्गे की गर्दन काटी। Split मतलब अलग कर दिया सिर को धड़ से। A fowl's neck. और फड़फड़ाते पक्षी को पकड़े रखा। And held the fluttering bird में फड़फड़ाता पक्षी, and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. और फड़फड़ाते पक्षी को पकड़े रखा ताकि खून बहकर विस्टेरिया बेल की जड़ों में चला जाए।
ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, खून सबसे उत्तम खाद है। एंड द फर्टिलाइजर मतलब खाद। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और बूढ़ा माली उसकी एक बूंद भी बर्बाद न होने देता था। गार्डनर मतलब माली। वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, मैंने उसकी एक भी बूंद बर्बाद नहीं होने देता था।